अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज एमसीक्यूज़। और इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 7 कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ देखेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है, कहते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है नाइट्रोजन का वो 0 है। और 0 क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा जब हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर जब हम ये देख रहे थे उस वक्त हमने कहा था कि फ्री स्टेट में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे ना वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो 0 होगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, देखिए Cl2 है या फिर N2 है, ठीक है। होमो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी भी हमने बात की थी। हमने कहा था कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3OH, यानी एक मिथाइल अल्कोहल है। इसके अंदर आपने कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम लिखेंगे CH3OH। लिख लिया हमने फार्मूला। कार्बन का हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसको हम X से डिनोट कर देते हैं प्लस। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3। इसका हाइड्रोजन जो होते हैं वो अगर कंपाउंड स्टेट में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है, वो +1 होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कंपाउंड स्टेट में -2 होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो +1 है। ओवरऑल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन जो चार्ज है वो ओवरऑल 0 है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर +1 ये आ जाएगा हमारे पास। इसको आप क्या करें, एक दूसरे के साथ सॉल्व करें तो आपके पास टोटल जो ओवरऑल आपके पास चार्ज है वो कितना आता है, ये देखिए +1 और ये देखिए +4 हो जाएगा और ये -2। तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से +2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2। लेकिन अगर ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे देखिए +3, ठीक है। तो इसके ऊपर -2, देखिए -2 प्लस -4 और +3 और +1 ये +4। तो ये देखिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, न्यूट्रल है। तो उसके बाद हम देखते हैं केटाइन क्या है। केटाइन जो है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। आइन हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन अगर कम है या ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए तो उसको हमने एनाइन कहते हैं, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस के पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो उसको हम केटाइन कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल केटाइन। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। कब, द रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज रिडक्शन। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन ए है। क्यों? क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद की ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे की रिडक्शन करते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो हमने ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की थी, वहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर असाइन टू मैंगनीज इन KMnO4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना और ये पेपर में लाजमी आता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, MCQs में भी आ जाता है। सो KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ पे उसमें से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, KMnO4। तो इसमें पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और आप लोगों को याद होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसी के अकॉर्डिंग हो। जैसे फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो वो +1, सेकंड के तो +2, तो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं +1, ठीक है। यहाँ पर +1 हो जाएगा। Mn का तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो X हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन जो है चूँकि कंपाउंड स्टेट में तो ओवरऑल ये 4 ये टोटल 4 है लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो -2 इसके ऊपर चार्ज आता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होता है। तो ये 0 के बराबर ओवरऑल जो है वो सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है। अब हम क्या करेंगे, +1, ठीक है, प्लस X, 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। +1 -8 ये दोनों एक दूसरे से आप माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा x -7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप 7 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये +7 हो जाएगा। सो इट मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन है वो +7 है। इसी तरह नेक्स्ट कहते हैं कि द पार्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस चेंजेस फ्रॉम -3 to
ज़ीरो। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इट मे इंक्लूडेड दैट फॉस्फोरस। अब देखें एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें से फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हुआ -3 से 0 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, क्या चीज़ बताई गई है आपको। तो फॉस्फोरस जो है इसके पास ये -3 में था, 0 में जा चुका है। इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ पर 0 में मतलब वो न्यूट्रल में जा चुका है। तो अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में पहले ज़्यादा थे, लेकिन जब रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, तो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं और वो ऑक्सीडाइज हुआ है। हम क्या कहते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए +1 है, +2 है, ठीक है, +3 है, इसी तरह -1 -2 -3। अगर इस साइड पे आएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे डिक्रीज़, वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। तो इसमें देखिए -3 से वो 0 में जा चुके, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ आया है। और आपको याद होगा जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन करें तो उस वक्त हमने कहा था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ आएगा ना, यहाँ पे देखें अगर डिक्रीज़ आएगा तो रिडक्शन है, अगर इंक्रीज़ आएगा तो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे आप देखें इंक्रीज़ आ रहा है, -3 से 0 में जा चुके हैं, मतलब इंक्रीज़ आ रहा है, और जहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो इसका मतलब क्या, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुए। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट जो MCQ है वो हमें क्या बताता है, कहते हैं विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि रेड गेट, मैंने आपको बताया था रेड गेट, ठीक है, यानी रिडक्शन एट कैथोड। फिर उल्टा अगर कर लें एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड ओनली, यानी आप चाहे कोई भी सेल ले लें, आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लें, आप गैल्वानिक सेल ले लें, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगी और रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होगी, कैथोड के ऊपर होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए ही बनता है। इस तरह कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सल्फर हैव ऑक्सीडेशन नंबर +7। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा है। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, सबसे पहले HSO3 की बात करते हैं। तो HSO3, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल -1, इसके ऊपर देखिए माइनस आपको नजर आ रहा है। तो अगर हम इसको लिखेंगे ना तो +1, ठीक है, प्लस सल्फर का हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्लस यहाँ पे ओवरऑल अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसके ऊपर -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, -2 कंपाउंड स्टेट में इसके ऊपर अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओवरऑल सब्सटेंस के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1। सो यहाँ पे +1 प्लस x, यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा, तो ये -6, इस तरह -1, ये दोनों एक दूसरे से आप माइनस करेंगे तो x -5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1, और x इज इक्वल्स टू 5 अगर उधर लेकर जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा और -1। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कौन सा चार्ज आएगा, +4। यहाँ पर तो +4 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूलर सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो यहाँ पे -2 कंपाउंड स्टेट में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो 3 2 6 आ जाते, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर +6 आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -6 और यहाँ पे भी +6 हो जाएगा। इस तरह H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 में क्या होगा, H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। सो 2 हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होते हैं, +1। सल्फर का आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन टोटल 4 है और -2 इसके ऊपर चार्ज होते हैं। ओवरऑल सब्सटेंस जो वो न्यूट्रल है, 0 है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2 + x, ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो ये -8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक दूसरे से माइनस करेंगे तो x -6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू +6। इसमें H2SO4 में आप देखेंगे ना तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +6 आएगा। इस तरह H2SO8 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इसका वैसे अगर हम जनरली देखते हैं ना स्ट्रक्चर, अगर हम वैसे इसका देखते हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। इसमें देखें H2 है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 2, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, इस तरह प्लस सल्फर यहाँ पे 2 है, सो 2x यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर वैसे टोटल 8 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2। ओवरऑल सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2x, ये 4 2 8 2 16 आ जाएगा, तो ये -16 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक दूसरे से माइनस कर लेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा 2x
14 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x इज इक्वल्स टू 14 उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा। 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, 2 के ऊपर डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आता है यहाँ से +7, ठीक है। सो यहाँ पे देखें +7 जो है वो इसका हमारे पास आ रहा है, +7 सल्फर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर आगे कहते हैं व्हाट हैपन टू द रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट को क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेस as it gains electron, it oxidizes as it loses electron, it reduced as it gains electron and it is reduced as it loses electron। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बी बनता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करते लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बी है, इट ऑक्सीडाइजेज एज इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे को रिड्यूस करते लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब ये कैसे होता है इसकी हम दोनों एग्जांपल देखेंगे, गैल्वानिक सेल भी हम देखेंगे और वोल्टेइक सेल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वोल्टेइक सेल है, इसमें आप देखेंगे ना एनोड से कैथोड की तरफ, ये क्या है एनोड है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करे और हम यही बात करें एनोड से कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट के जरिए। देखिए साल्ट ब्रिज जो है वो गैल्वानिक सेल में तो है लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगर हम गैल्वानिक सेल में भी बात करेंगे ना तो इन्होंने साल्ट ब्रिज की बात की है, तो साल्ट ब्रिज होते वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आप देखें ना एनोड से कैथोड की तरफ मूव करें, यानी एक्सटर्नल सर्किट के जरिए नोड से कैथोड की तरफ जो चार्जेस हैं वो मूव कर रही हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। सो ये MCQs हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।